मेरा नाम परमानंद श्रीवास्तव है। बिलासपुर रोड पर नर्सरी वाली दुकानें, जो नर्सरी से लेकर के और प्याऊ तक हमारी 32 दुकानें मिलक में, हाँ, उनके लिए 7 दिन पहले हमें अल्टीमेटम दिया गया था तोड़ने के लिए, और आप खाली कर दें। उसमें यह दिया हुआ है कि आपने इनका समय से किराया जमा नहीं किया है और आपका अनुबंध खत्म हो गया है। इस कड़ी में हमारे एक दुकान नंबर 85 है, जिसका 6 महीने पहले उसका 84 है, जिसका 6 महीने पहले उसका 15,000 रुपये जमा हुआ है। 10,000 दो पार्टों में 10,000 रुपये एक पार्ट में, और टैक्स उसका स्टाम्प का 5,000 रुपये के रूप में उनका जमा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि अनुबंध के आधार पर हमने तुम्हारी दुकानों का समाप्त हो गया है। अब ये बताइए, जो हमारी 5 महीने पहले एक हमारी लाइन की दुकान है, 3 दुकानें हैं, 5 महीने पहले जिनका अनुबंध हुआ है उनको भी यही नोटिस दिया गया है, बाकी सब दुकानदारों को नोटिस दिया गया है। दुकानदार सब लोग सहमत हैं, आपका जो भी अनुबंध का नियम हो उस अनुबंध का नियम मानने के लिए तैयार हैं। दुकान का किराया पहले 200 रुपये था, फिर 400 हुआ, फिर 600 हुआ। इस समय मौजूद पोजीशन में 2025 की जो रसीद कटी है उसका 800 रुपये किराया है। इसी तरह से समय समय पर अनुबंध के आधार पर हमारी दुकानों का किराया बढ़ता रहा है, और हम आज भी जो दुकान को किराया बढ़ाने की मांग है, अगर किराया बढ़ाना है तो किराया बढ़ा दें, अनुबंध है अनुबंध कर दें, लेकिन हम लोगों को दुकानों से बेदखल न किया जाए। हम लोग बहुत गरीब हैं, बहुत कमज़ोर हैं, छोटे मोटे कारोबार करके अपने 100, 200, 500 रुपये की मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह, बहुत सारे इनमें काम है, जो कि बहुत परेशानियाँ होंगी हमारे लिए। हम पैदल हो जाएंगे, लोग मरने को मजबूर हो जाएंगे, जैसा कि हमारा इस बैनर के माध्यम से आपको सूचना मिल रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी संभव मदद हो सके वो हमारी मदद की जाए, दुकानों को ना तोड़ा जाए आपके चैनल के माध्यम से। इसी के बाद बिल्कुल देखिए, आपने सुना कि किस तरह से इनकी आँखों में, चेहरे पर वो दुख नज़र आ रहा है, जो कैमरे के स्क्रीन पर लाइव है। आप देखिए, ये खड़े हुए हैं, इन्होंने खाना भी नहीं खाया है, पानी भी मुश्किल से पी रहे हैं, और पिछले 3 दिन से इसी तरह यहाँ पर धरना प्रदर्शन जिसे कहा जाए, बैठ कर के यहाँ नीचे बैठ कर के सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें आश्वासन देने वाला, हमारा साथ देने वाला कोई यहाँ आ जाए और हमारे सर से हमारी रोजी रोटी, हमारी दुकान की छत ना छीने। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर कार्यवाही की बात चल रही है, आप देखिए कि सामने जो लिखा हुआ देख रहे हैं आप, पूरी तरह से यहाँ लिखा हुआ है, प्रशासन द्वारा हम सब दुकानदारों की दुकानें ध्वस्त करने के आदेश के कारण हमारे परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, जिस कारण हम सब दुकानदार सामूहिक रूप से जिला अधिकारी रामपुर से इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। आप देखिए, पूरा क्लियर साफ लिख दिया गया है। और आपको बता दूं, मैं NR हेल्प न्यूज़ पर, दिल्ली क्राइम न्यूज़ 0786 पर, तहसील मिलक है, और तहसील मिलक के अंदर सामने तहसील है, SDM कोर्ट जिसे कहा जाए, थाने के आगे, वहाँ से लेकर के, और यहाँ आप देखिए ये 3 बत्ती चौराया है, और इसके सामने ये जो मेन चौराया है, आप देखिए मेन चौराया है, यहाँ तक 40 दुकानें तोड़ी जा रही हैं, और इसके आगे सामने बिल्कुल 3 बत्ती चौराहे पर यहाँ 32 दुकानें तोड़ने का आदेश दिया गया है। और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर टोटल 40 और 30, 70, 72 दुकानें तोड़ी जाएंगी, और 72 लोगों की रोजी रोटी यहाँ पर PWD के द्वारा छीनी जाएंगी। PWD से अनुरोध है कि यदि आपको कोई वार्तालाप, कोई बात करनी है, कुछ करना है, तो आप कर लीजिए आपस में बैठ करके, लेकिन इन गरीबों से इनके रोजी रोटी के साधन को ना छीना जाए, इनकी दुकान को ना छीना जाए। ये दुकानें हैं, यहाँ पालिका परिषद द्वारा यहाँ रेड निशान लगाए गए हैं? नहीं, यहाँ रेड निशान नहीं लगाए गए, नोटिस दिया नगर पालिका, नोटिस दे दिए गए हैं। अच्छा, 32 दुकान है नगर पालिका, आखिर तक वहाँ तक है 32 दुकान। ये देखिए आप, यहाँ कब्रस्तान है, 3 बत्ती चौराहे पर, बिलासपुर रोड है ये, और यहाँ तक यहाँ 32 दुकानें, कोई जो है सीधे हाथ पर के 32 दुकानें यहाँ पर जो है तोड़ने का PWD की तरफ से, नगर पालिका परिषद की तरफ से दे दिया गया है। और सामने ये सब दुकानदार हैं जो 32 दुकान रहे, और सामने जो है सामने वो PWD है, ये नगर पालिका ने दिया है। तो ये अब इतने सालों के बाद ध्यान आ रहा है इन्हें सबको। अब ये तो सर आपके चैनल के माध्यम से पता करो आप कि जो है कि आपको जो है इतना दिन बाद क्यों याद आ रहा है। बिल्कुल भाई हमें तो हम तो सब्जी लेने जा रहे हैं, तो सब्जी तो खरीद रहे हैं, बिल्कुल मालूम कि कल तोड़ी है, परसों तोड़ी है, चोरी करके लाए हो। बिल्कुल, ये तो भाई उनको पता होना चाहिए, चोरी करके लाए तो हम तो पैसे। सरकार आपकी मदद करेगी। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि इन गरीबों की बात को समझा जाए, इनकी दुकानें न छीनी जाएं। मैं रिपोर्टर राकिम खान हाथ जोड़कर विनती करता हूं सरकार से, केंद्र सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, ये जो शख्स सामने खड़े हुए आप देख रहे हैं, इनकी दुकानें इनके सर से ना छीनी जाए,
ये इनके बच्चों की रोजी रोटी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इन दुकानों से चलती है। इन दुकानों के माध्यम से ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन अगर आज इनसे इनकी दुकानें छीन ली जाएंगी तो समझ लीजिए इनकी रोजी रोटी इनसे छीन ली जाएगी। इनकी रोजी रोटी ना छीनी जाए 500 मीटर दूर वरना गरीब की बद्दुआ नेशनल हाईवे रोड है, बहुत जल्दी काम करती है। 500 मीटर दूर यहाँ से नेशनल हाईवे है, बाईपास। जी मेरा छोटा सा काम है चाय का, और मैं अपना गृहस्थी चलाता हूँ थोड़े काम पर ही, और 2-4 सौ कमा के अपना काम कर लेता हूँ और मजदूरी कर लेता हूँ। उसमें जो मेरे नोटिस मिल गया PWD का, पहले PWD मिला और फिर बाद में मिला मुझे उसका नगर पालिका का। और ये देखिए हालत बेचारों की इनकी, ये देखिए ये है कंडीशन। और मैं जुल्म गरीबों पे क्यों हो रहा है, अत्याचार मेरे समझ में नहीं आता। बच्चों का पालन बिल्कुल नहीं होगा। पूरी मिलक आप रोइए मत, हम आपके साथ हैं। पूरा मिलक मीडिया आपके साथ है, यहाँ तक कि दिल्ली से भी मीडिया आपके पास चल कर आया है। रिपोर्टर राकिम खान साहब, जब बाईपास पड़ा था इधर बराबर से, जो हमारे पास ज़मीनें थी वो बाईपास में पहले हमसे ले ली गई ज़मीनें, वो दी थी। बाईपास निकलने के बावजूद भी अब दावा फिर हो रहा है। चलो एक बार बाईपास नहीं निकलता तो माना जाता। बाईपास निकला, उसकी ज़मीन हमसे पहले ले ली गई, अब दुकानें भी ली जा रही हैं। हम इसके लिए कहा जाए, आप क्या कहना, आप आग्रह करिए सरकार, बोलिए क्या हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारे पास जो धंधा हमारा बचा हुआ है, जिससे रोजी रोटी हम चला रहे हैं, वो हमारा बचा दिया जाए, हमसे ना छीना जाए। हमारे बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ योगी मोदी जी से कि हमारी धंधा, हमारा जो है रोजगार ना छीना जाए। सरकार को तरस आना चाहिए, रहम आना चाहिए, और इनकी जो समस्या है इस वीडियो के माध्यम से संज्ञान में लेते हुए हमारे सामने हमारे साधन है। जो जमीन थी हमारी बाईपास में पहले चली गई। आप रोइए मत, दुकान टूट जाएगी, मैं क्या करूँगा। आप रोइए। ये दुकानें जो है 1982 में SDM मिलक द्वारा आवंटित की गई हैं और उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया है। जब SDM द्वारा दी गई हैं तो